तो देखिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और जो डेरिवेशन होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होगा। बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v²/r होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, डायग्राम पहले से बना के रख लिया। डायग्राम में पहले आप समझिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से कर रही है। ठीक है, सर्कुलर पाथ कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो क्या होता है, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है, सर्कुलर पाथ का सेंटर पॉइंट O है। तो यहाँ से लेके इस सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस आएगी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। अब करना क्या होता है, यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला तो ट्राइंगल दिखाई पड़ जाता है, दूसरा बनाना पड़ता है। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पहला ये आर्क जो है इसको मान लेते हैं पॉइंट A है। ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट B है। तो पहला आर्क आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ट्राइंगल जैसा ही आर्क भी होता है, AOB। ठीक है, तो आपको एक आर्क दिखाई पड़ रहा है, आर्क AOB। आर्क ना कह के बेटर ये रहेगा कि हम लोग क्या कर दें कि इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कर लेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी दिखानी पड़ती है। तो ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या है, ट्राइंगल AOB बन गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और ट्राइंगल बनेगा। अब दूसरा ट्राइंगल कैसे बनेगा उसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है, पॉइंट B पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। उसको हम लोग ने क्या मान लिया, v1 मान लिया। इसी तरीके से पॉइंट A जो है, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट A है। पॉइंट A पे जो वेलोसिटी उसको हमने क्या मान लिया, v2 मान लिया। अब इस वाले वेक्टर को क्या करना है, यहाँ से उठाना और यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है। तो देखिए दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा, दूसरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एक आपका v2 इधर की ओर आ गया। ठीक है, ये v2 हो गया, और इस वाले को हमने कहा था यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके का ही होगा। ठीक है, तो क्या है कि होगा क्या कि ये जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल था इसको अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये भी जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। क्योंकि आपको पता होगा ये जो लाइन आ रही है, रेडियस वाइज जो लाइन है वो इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्यों परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। जो वेलोसिटी होती है हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होने की वजह से जो आपको ये पता होना चाहिए, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो एंगल इस R और इस R, मतलब इसको कह सकते हैं R1 और R2 के बीच में बनेगा। ठीक है, इसको R1 R2 मान लेते हैं, हालांकि दोनों बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या मान लेते हैं, R1 R2 मान लेते हैं। तो जो एंगल R1 R2 के बीच में बनेगा वही एंगल इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो R1 का परपेंडिकुलर हुआ v1 और R2 का परपेंडिकुलर हुआ v2। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में क्या बन रहा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में बन जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करके थोड़ा सा ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट क्या मान लेते हैं, रिजल्टेंट होता है डेल्टा V। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसको मान लेते हैं डेल्टा S। क्या है, डेल्टा S है, ये S है छोटा। अब इस ट्राइंगल को देखिएगा, दोनों ट्राइंगल को देखिए, इसको मान लेते हैं PQR। अब जो PQR ट्राइंगल है और जो AOB ट्राइंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों का एंगल सेम है, बाकी भी एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। अब क्योंकि एंगल सेम है तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल में आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि जो रेशियो होते हैं साइड्स के वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर है, तो अगर AOB देख रहे हैं, ठीक है, AOB देख रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा PQR। ठीक है, तो ये सिमिलर किसके होगा, तो इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ठीक है, PQR के सिमिलर है। अब अगर PQR के सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन AO जो है, AO, ठीक है, अपॉन क्या ले ले, तो AO अपॉन PQ ले लीजिए। ठीक है, AO अपॉन PQ बराबर किसके हो जाएगा, दूसरी साइड देखिए, दूसरी साइड क्या है, OB है, और यहाँ पर क्या है, QR है, तो OB अपॉन क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी साइड अगर देखी जाए तो क्या हो जाएगी, तो AO हो गया, OB हो गया, तो AB। ठीक है, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा PR। ठीक, इस तरीके से आप इतना अगर समझ गए हैं तो फिर आपका आधे से ज़्यादा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया।
इसके बाद क्या करना होगा, अब AO की वैल्यू पुट करिए। देखिए AO है क्या, AO अगर आप देखेंगे तो R है, ठीक है, R2 लिख लीजिए या R लिख लीजिए, बात एक ही है, अपॉन PQ क्या है। अब अगर PQ देखें तो PQ क्या है, V1 है, इसको V मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है V1 V2 बराबर होंगे, R1 R2 भी बराबर होंगे। इसी तरीके से OB अपॉन QR अगर देखें तो देखिए OB क्या था, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, OB भी वही है और QR भी देखिए वही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा देखिए इज इक्वल टू AB अपॉन PR करिए। AB क्या है, AB है डेल्टा S, ठीक है, यहीं पे कहानी है, मेन जो कॉन्सेप्ट आपको सुनना है यहीं पे ही है। PR क्या है, PR आप अगर देखेंगे तो ये है डेल्टा V, ठीक, ये आपका हो गया डेल्टा V। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम ये करिए कि इस डेल्टा V को उधर भेजिए और बाकी चीज़ें इधर की ओर भेज दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो डेल्टा V की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा V बराबर आ गया डेल्टा S इंटू V बाई R आ गया, ठीक है। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय टाइम, तो दोनों साइड में क्या कर दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो डेल्टा V बाई टी है यही तो हमको निकालना था। डेल्टा V बाई टी क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे देगा। डेल्टा S बाई टी क्या दे देगा, फिर से वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये भी टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा R, तो यहाँ से क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R बन गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है, वो हम लोग ने यहाँ से प्रूव कर दिया। आसान तरीका है बिल्कुल, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा कठिन हो, बहुत आसान डेरिवेशन हमने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जो हम लोग ने पहले से बताए हैं हर एक चैप्टर के, उसको आप लोग कमेंट जो हम लोग का प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी को गुड लक, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।